आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन होने वाला है आप सभी का 10 तारीख को। उसके लिए पिछले साल रीजनिंग ने कैसा बिहेव किया था सर, ये भी बता दो, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था कि कैसा क्वांट ने बिहेव किया था। तो वो सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो सेशन को देख लीजिएगा, चैनल के ऊपर अवेलेबल है। और इस सेशन में देख लेते हैं कि रीजनिंग वाला जो सेक्शन है ना वो किस तरीके से पिछले 2-3 सालों से बिहेव कर रहा है। पिछले साल इसने कैसा बिहेव किया था, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या थे, पजल का कितना पार्ट था, उसके बाद में मिसलेनियस का पार्ट कितना था, कौन सा हिस्सा पहले कौन सा हिस्सा बाद में, सारी चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। तो इस सेशन को अभी से लाइक कर दो। एंड आपका एग्जामिनेशन कब है वो कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे जरूर से जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनेशन इस बार 18 तारीख को भी होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में अपने एग्जामिनेशन की डेट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। एंड अगर आपका 10 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन है, 10 तारीख को आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन है या फिर सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन है, तो मैं आपके साथ में एक नंबर शेयर कर रहा हूं। इस नंबर पे आप मेरे साथ में अपना जो एग्जामिनेशन का रिव्यू है वो या तो आप व्हाट्सएप करेंगे या फिर इस नंबर पे मुझे कॉल करके बताएंगे, ठीक है। ये आपके पास में वो नंबर रहेगा, इस पे या तो आप डायरेक्टली कॉल कीजिएगा या तो आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि सर पहला जो शिफ्ट है वो हमारा खत्म हो गया है अभी, और इस शिफ्ट में हमने एग्जामिनेशन दिया तो हमसे ये पूछा गया था। इसको सेव कर लेना अभी से। अभी हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसा रीजनिंग ने बिहेव किया था पिछले साल। समझने में आसानी हो जाएगी सर एग्जामिनेशन का बिहेवियर अगर पता चल जाए तो ये टॉपिक्स पूछे गए थे सर, स्क्रीनशॉट लगा लो एक बार फटाफट से। 12 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसमें क्या क्या पूछा गया था। देखो, रीजनिंग में आपको 2 पार्ट करने होते हैं पूरे रीजनिंग के, एक आपका पजल वाला हिस्सा होता है और दूसरा आपका मिसलेनियस वाला पार्ट होता है। तो पहले हम फोकस करने वाले हैं पजल के ऊपर, और पजल का लेवल क्या था, एक्चुअली में किस लेवल के पजल थे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और इन लेवल को देखने के बाद में आपको पता भी चल जाएगा कि क्यों कट ऑफ जो है वो बहुत सारे स्टेट में 75 प्लस तक भी जाता है। बच्चों के अटेम्प्ट क्यों 80 में से 80 हो जाते हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। देखो, जो रीजनिंग वाला पार्ट है ना उसमें जो पजल है वही डराता है बच्चों को कि यार पजल नहीं हो पा रहा हमसे, है ना, पजल बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम ले रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना फर्स्ट शिफ्ट में तो आपको बहुत सारी पजल मिल रही है। देखो, बहुत सारी पजल मिल रही है सर 4 पजल है यहाँ पे। सेकंड में ये नंबर जो है आपके पास में अगेन देखो 4 पजल के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे तो सर 3 और 2 5 पजल आगे, देखो 5 पजल तक भी आपको देखने को मिली है। और यहाँ पे लास्ट शिफ्ट में जाते जाते वो पजल का नंबर जो था वो थोड़ा सा कम हुआ और 3 पजल देखने को मिली है। यानी कि 3 से 4 मिनिमम पजल आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगी। 4 पजल आप मान के चलो मिलने वाली है, और 5 भी हो सकता है, लेकिन 4 तो मिनिमम आप मान के चलेंगे कि आपके शिफ्ट में आने वाली है। अब आ जाते हैं लेवल चेक करते हैं। सर पजल्स तो हमको सबको पता है, पजल सिटिंग अरेंजमेंट कौन से टाइप की है वो तो सबको पता है, लेकिन लेवल चेक करते हैं। अभी आ जाओ, देखो स्क्वायर बेस्ड एक है जिसमें 8 पर्सन है, सबके सब इनसाइड देख रहे हैं सर। उसके बाद में अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन 16 पर्सन है, जिसमें कुछ पर्सन बीच में खाली होते हैं। 16 पर्सन अनसर्टेन में बहुत बड़ा नंबर नहीं होता। एक बॉक्स पजल है जिसमें केवल और केवल 6 बॉक्सेस हैं सर, और एक डेजिग्नेशन बेस्ड है जिसमें केवल और केवल 7 डेजिग्नेशन है। किसी भी तरीके का आपका यहाँ पे वेरिएबल का यूज नहीं हुआ है। एक भी पजल में यहाँ पे वेरिएबल का यूज जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, और उसके साथ में नंबर ऑफ पर्सन बहुत कम है सर। 7-8 पर्सन वाला जो पजल होता है ना बहुत बेसिक पजल माना जाता है। सेकंड शिफ्ट में आ जाओ तो प्रोडक्ट परचेज इसने पहले किया, इतने लोगों ने बाद में किया, केवल 7 पर्सन। बॉक्स बेस्ड अगेन इसमें 7 पर्सन हो गए, 7 बॉक्सेस हो गए। कंपैरिजन बेस्ड में 6 पर्सन, मंथ प्लस डेट में आपके अगेन 6 पर्सन का डेटा आपको दिया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे मंथ और डेट 2 अलग अलग चीजें दी तो उन्होंने नंबर ऑफ पर्सन देखो 6 ही रखे। बेसिक लेवल का सवाल है। देन उसके बाद में अनसर्टेन 17 पर्सन का सवाल था। फ्लोर एंड फ्लैट, 3 फ्लोर है 2 फ्लैट है। अब 3 फ्लोर और 2 फ्लैट वाला पजल बहुत मुश्किल पजल नहीं होता जब आपके पास में वेकेंट फ्लोर भी नहीं है और उसके साथ में किसी तरीके का वेरिएबल भी नहीं है, यानी कि डुएबल पजल है ये वाला भी। सिटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइन, टोटल 8 पर्सन, 4 पर्सन साउथ फेस कर रहे हैं, 4 पर्सन नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। मतलब इससे आसान आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो। ये तो सबसे आसान वाला पार्ट है ना, वो पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में। कंपैरिजन बेस्ड अगेन 6 पर्सन। सर बॉक्स पजल आ गया, 7 बॉक्सेस हैं, अरेंज करना है उनको। सर्कल में 7 लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं। 7 पर्सन है, सारे के सारे इनसाइड देख रहे होंगे। डेजिग्नेशन बेस्ड में अगेन आपके 7 पर्सन आ गए। तो आप नंबर ऑफ पर्सन से अंदाजा लगा सकते हो कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है। बहुत ही जीरो लेवल के जो सवाल है ना, बेसिक लेवल के जो सवाल सिखाए जाते हैं आपको पहली क्लासेस में, वो सवाल आपके यहाँ पे पूछे जाने वाले। तो ये बहुत क्विकली बनने चाहिए आपके। यहाँ पे एक तो आपको स्पीड दिखानी पड़ेगी, प्लस उसके साथ में आपको एक्यूरेसी भी दिखानी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, इस बार का जो चैलेंज है वो टाइमर का चैलेंज है। लेकिन वही है ना सर, रीजनिंग में तो हमें 25 मिनट मिले सर। 25 मिनट तो बहुत ज्यादा है रीजनिंग में। 25 मिनट तो लगेगी नहीं सर, हमने तो पीओ वाला खत्म कर दिया था 25 मिनट में। ये तो फिर भी क्लर्क वाला है, इसमें तो फिर भी लेवल नहीं है। बहुत कम पर्सन का डेटा आपसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ तो मुझे लग रहा है 20 मिनट के आसपास खत्म कर दोगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्लो करके भी सॉल्व करोगे ना, तो फुल एक्यूरेसी के साथ में 40 में से 40 रीजनिंग में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वांट में फिर भी 20 में 40 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सर मेरे 37 पे रुक गया, मैं 36 पे रुक गया, 38 पे रुक गया, लेकिन यहाँ पे आप 40 में से 40 निकाल सकते हो लेवल ऑफ क्वेश्चंस को देख के, ठीक है। और टाइम 25 मिनट का टाइम है सर, टाइम भी बहुत ज्यादा है, तो आराम से यहाँ पे आपके बनने चाहिए। और पहले मैं कहूंगा इसमें पजल ही बना लेना, क्योंकि बेसिक लेवल के पजल है। पीओ में तो फिर भी ऐसा होता है कि सर मुश्किल आ गया, वेरिएबल वाला आ गया, नहीं बन पाया, अटक गए, लेकिन यहाँ पे वन गो में बनने वाले पजल होते हैं। मतलब शुरू करोगे लास्ट तक पहुंचते पहुंचते एकदम फ्लो में बन जाते हैं आपके सारे के सारे सवाल। एक और चीज, यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं इनके, उनको पीओ की तरह स्ट्रेच नहीं करते, पीओ की तरह बहुत ज्यादा घुमाते भी नहीं है क्लर्क के पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले टारगेट कर सकते हो पजल्स को। देन उसके बाद में मिसलेनियस वाला पार्ट देखो सर, इनइक्वालिटी सिलॉग्स, इनइक्वालिटी सिलॉग्स, इनइक्वालिटी सिलॉग्स, इनइक्वालिटी सिलॉग्स फेवरेट एग्जामिनर का हर एक शिफ्ट में आया है, आरआरबी पीओ में भी आया है और आरआरबी क्लर्क में भी आएगा। लेकिन यहां पर इनइक्वालिटी में वो स्टेटमेंट ब्रेक होने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो नहीं थे। पीओ में तो फिर भी स्टेटमेंट ब्रेक होने वाले क्वेश्चंस थे बीच बीच में, तो आपको कंपेयर करना पड़ता था। यहां पर तो कुछ भी नहीं है, यहां पर तो सीधे सीधे आपको एक डेटा दे दिया, सीधा सीधा रिलेशन दे दिया, कुछ 5 से 6 एलिमेंट्स का, उनसे डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है। सिलॉग्स की बात करें तो सर 2 ही स्टेटमेंट होते हैं और 2 ही कंक्लूजन होते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट आ जाते हैं बस, लेकिन कंक्लूजन हमेशा उन्होंने 2 ही रखे हैं पिछले 5 सालों में। और पिछले साल भी आपके सिलॉग्स के सारे जो कंक्लूजन थे वो केवल और केवल 2-2 कंक्लूजन यहाँ पे पूछे गए आपसे। तो ये भी आसान वाला पार्ट हो गया सर, ये भी बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा। इस पूरे पेपर में मुझे कहीं पे ऐसा नजर ही नहीं आया जो आपके लिए हर्डल का काम करे। कुछ नहीं है इस पे पूरे के पूरे पेपर में जो आपको रोक पाए 40 में से 40 करने से। आप अगर खुद को रोक पाओगे तो बस वो आपकी गलती से रोक पाओगे, या आपकी जो एक्यूरेसी है उस वजह से शायद आपके 40 में से 40 ना आके शायद 38 नंबर आएंगे या 37 नंबर आएंगे। तो बस कॉन्फिडेंस रखना और एक्यूरेसी को 100% रख लेना। समय काफी है, रीजनिंग में 25 मिनट इस पेपर के हिसाब से बहुत है सर, 25 मिनट तो यहाँ पे आप अच्छा खासा करके निकल जाओगे। एक और चीज सर, जो मिक्स सीरीज है ना, वो आपको देखो हर एक उसमें मिल जाएगी। जैसे सीरीज वाले जो सवाल होते हैं ना, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है, मिक्स सीरीज होता है, 3 डिजिट सीरीज होता है, वहां से एक एक सवाल डेफिनेटली आने वाला है। पिछले साल लगभग हर एक शिफ्ट में था, इस साल भी रहेगा। कौन सा आता है आपकी शिफ्ट में वो आपके शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करने वाला है। गॉट इट। और मिसलेनियस सवाल है सर, एक नंबर वाले, ऑड वन आउट वाले हैं, है ना, पेयर बनाने वाले सवाल हैं, वो एक नंबर के सवाल होते हैं और रैंडम सवाल होते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना पड़ता है हमें, बस उसकी जो कंडीशन है उसको फॉलो करना पड़ता है और बस उसको अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। इसमें एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, जो आपके मीनिंगफुल स्पेलिंग वाले जो सवाल होते हैं, मीनिंगफुल स्पेलिंग, उसमें गलती ना करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वही गलत हो जाता है मीनिंगफुल स्पेलिंग वाला। कितने मीनिंगफुल स्पेलिंग बन रहे होंगे इन तीनों के तीनों लेटर से मिला के, 4 लेटर से मिला के, तो उसमें आप गलती करने से बचना। अगर आप 100% श्योर हो तो अटेम्प्ट कर देना, नहीं तो 39 भी चलेगा इसमें, क्योंकि आप इसमें गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हो। गलत होना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो इस पेपर में, है ना। पूरा का पूरा पेपर एकदम हल्का सा नजर आ रहा है, बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो आप पूरे के पूरे पेपर में आराम से स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा। और इस पूरे के पूरे पेपर को आप 1 गो में भी बना सकते हो। मतलब यहां से आपका पेपर स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर 1 वाला सवाल है, यहाँ पे 40 वाला सवाल है, तो इसमें कहीं ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपको फंसाएगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक लगातार भी बना सकते हो इस वाले रीजनिंग को। आरआरबी क्लर्क की रीजनिंग को आप शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार में बना लो, प्रायोरिटी पे रखने की जरूरत नहीं किसी को भी। क्वांट में तो फिर भी हमें 1 लाइनर्स पहले करना चाहिए, पीओ के पेपर में हमें करना चाहिए पहले। हम जो वेरिएबल वाले पजल्स होते हैं उनको स्किप करेंगे, थोड़े आसान वाले करेंगे, लेकिन यहाँ पे सब सेम होता है, पूरा का पूरा 40 के 40 सवाल सेम लेवल के होते हैं। तो आप किसी से भी शुरू कर सकते हो, किसी से भी खत्म कर सकते हो। बाकी आपके पास में जो प्लान है, जो आपने प्लान लिया हुआ है ना कि मुझे सर पहले पजल करनी है, तो उस प्लान को चेंज मत करना, पहले पजल कर लेना, है ना। पहले मिसलेनियस करना चाहते हो, पहले मिसलेनियस कर लेना। मतलब इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, जहां से आप शुरू करना चाहते हो वहां से आप शुरू कर सकते हो। बस एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखिएगा। 25 मिनट का टाइम है, इनफ टाइम है, यहां से तगड़ा आप स्कोर कर सकते हो। क्वांट में अगर आपके 2-3 नंबर कम भी रह जाते हैं, मान लो 37 तक ही पहुंच पाए सर मैं, तो यहाँ तो 40 में से 40 निकालो, यहाँ पे भी 39 निकालो ना, तो ओवरऑल में आप 75 प्लस चले जाओगे फिर। और 75 प्लस चले गए, एक्यूरेसी आपकी पूरी है, हो गया सा सिलेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पेपर पिछले साल बिहेव किया था, पिछले 5 सालों से ऐसा ही आ रहा है। कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है इस पेपर में, बस आपकी एक्यूरेसी का टेस्ट होगा, क्योंकि इसमें स्पीड भी निकल के आ जाएगी। बेसिक सवाल होंगे ना, तो स्पीड भी निकल के आ जाएगी आपकी, लेकिन बस एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा, वो गड़बड़ ना हो जाए। वो खराब हुई ना थोड़े से भी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है।
ठीक है, चलो तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे इस सेशन में। मेरे ख्याल से आप सभी ने सारी की सारी चीजें जो है समझ ली है। कमेंट सेक्शन में बता देना अपने एग्जामिनेशन की डेट। सेशन को लाइक कर दो सबसे पहले तो। अगर आपको चाहिए आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन का भी, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क का भी आने वाला है ना, अगर आपको आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन का भी एनालिसिस चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा बहुत चैलेंज मिला था, वहां पे तो फिर भी एग्जामिनेशन में थोड़ा बहुत चैलेंज हुआ है, क्वांट में भी रीजनिंग में भी, वहां पे फिर भी एग्जामिनर थोड़ा सा ट्रैपिंग करते हैं कि पजल जो है इतना आसान मत दो, थोड़ा 12% वाला भी दे दो, 10% वाला भी दे दो। तो कौन से शिफ्ट में कैसा पूछा गया था, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सब कुछ, क्वांट कैसा पूछा गया था, वो भी अगर आपको चाहिए तो ये भी बता देना कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए भी बता दो, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन होने वाला है 22-23 तारीख को, उसमें ज्यादा समय बचा नहीं आपके पास में। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। अभी के लिए सर इतना रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, आने वाले सेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।